28-28 साल के बच्चे आज घूम रहे हैं, शादी ब्याह हो नहीं रहे। जिसकी उम्र 30 साल के बाद में उसकी ब्याह हो रहा है, वो क्या करेगा? कौन सी जनरेशन पैदा करेगा? जब ये इनकी टाइम में थे, इनकी गर्दन नहीं मुड़ती थी, इनकी ताकत थी। आज के बच्चों की जनरेशन देखो, ठीक है, 100 ग्राम घी नहीं खा सकता, खा लिया तो पचेगा नहीं उसके। नमस्कार साथियों, खेतड़ी तहसील की सिहोड़ ग्राम पंचायत में आज पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक के अंदर किसानों के प्रति जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए एक कंपनी के जो सदस्य यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार की जो सेवाएं हैं, जो जानकारी है वो किसानों को दे रहे हैं, ताकि उनकी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। सर, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और सिहोड़ गाँव की इस दरा पे पहुँचे उसका भी मैं आपको स्वागत करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। सर, आप जब यहाँ पधारे हैं और इतनी संख्या वार्ड पंच भी पहुँचे हैं, आप क्या जानकारी लेके आए हैं कि किसानों के हित के लिए? अभी क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में जो आज से पहले जो खेती हो रही थी, ये केमिकल वाली खेती हो रही थी जी। आज हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो है ऑर्गेनिक खेती के ऊपर बढ़ावा दिया जाए और यूरिया और डीपीएस जो केमिकल वाली खेती है उनको ख़त्म किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड की है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट को लेके। आज जो हम देख रहे हैं, जो हमारा तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, आज गर्मी हमारी जो आज से 10 साल पहले थी उससे आज बढ़ के है। तो इन चीज़ों को वापस ख़त्म करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना। और दूसरा, आज जो गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी डीजल और पेट्रोल के ऊपर चल रही है, डीजल पेट्रोल हम विदेशों से खरीद रहे हैं और उसके एवज में हमारे को बहुत सी रकम वहाँ देनी पड़ती है। अब उसको बचाने के लिए हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कुछ प्लान ऐसा तैयार किया था कि हमारे किसानों की खेती से हम डीजल और पेट्रोल क्या तैयार कर सकते हैं। उनका प्लान आज धरातल के ऊपर आया और बायोगैस CNG के हर तहसील में प्रोजेक्ट लगने हैं। आज हमारी खेतड़ी तहसील और नीमका थाना तहसील जो नज़दीक की हैं, दोनों अलॉटमेंट हो चुकी हैं और इनमें बढ़िया काम चल रहा है। आज हमारी 44 ग्राम पंचायतों में से 26 ग्राम पंचायत अलॉटमेंट हो चुकी हैं और उनके अंदर बेहतर काम चल रहा है। और आगे हम जैसे आज सिहोड़ ग्राम पंचायत में आए, इससे पहले हम डाडा फतेहपुरा में मीटिंग करके आए। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती के ऊपर लेके आना, उनको अवेयरनेस पैदा करना और उनको बताना कि इनसे हमारे को क्या फ़ायदा है। जैसे आज कैंसर है, कैंसर आज से 10 साल पहले हमको सुनने में नहीं आती थी, आज घर घर में यानी कि आसपास में हमको कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। आम बात हो चुकी है। तो इस चीज़ को छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना है, उस चीज़ के लिए आज ये हमारे एक अभियान ऐसा है। ये एक अभियान ही नहीं है, एक ऐसी क्रांति है जैसे पहले आज से पहले हरित क्रांति आई थी, जो नाज के क्षेत्र में हमारे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर किया। उसके बाद में हमारी श्वेत क्रांति आई, जो दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया। आज जो ये क्रांति है ये फ्यूल के क्षेत्र में है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज ऐसे एशिया का सबसे बड़ा जो बायोफ्यूल का जो एक मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो ऐसे ही हर तहसील के अंदर ये CNG प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। इसका हर ग्राम पंचायत में एक इंटरपेनल होगा, जहाँ से किसानों के द्वारा जो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है उसको अपना मेन यूनिट के अंदर पहुँचाया जाएगा। जितना जो साफ़ सफाई जो कचरा होता है और ऑर्गेनिक जो वेस्टेज होता है, जैसे अपने एग्रीकल्चर वेस्टेज है, ये सभी चीज़ों से ये जो CNG तैयार होगी और फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद तैयार होगा। आज हमारे हिंदुस्तान की यानी कि 900 के समथिंग तहसीलें अलॉटमेंट हो चुकी है, जिनमें कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और बताइए सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो किसानों का जो कचरा होता है खेतीबाड़ी से जो निकलता है, उससे बायोगैस तैयार करके आप CNG में कन्वर्ट करेंगे। जी। और प्रदूषण भी है जो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके ऊपर क्या प्रक्रिया चल रही है? इसमें क्या है, देखो, 2 नुकसान हो रहे हैं हमारे। एक तो हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है जी, डीजल पेट्रोल हम ले रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा नुकसान है यानी कि जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है। आज दिल्ली बड़े बड़े मार्गों जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जैसे ज़्यादातर गाड़ियाँ CNG चल रही है, लेकिन गाँव तक पहुँच नहीं पाती है। CNG भी आज हम कहाँ से विदेश से खरीद रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर इसी वेस्टेज से, जो वेस्टेज हमारे किसी काम का नहीं, तो हमारी ग्राम पंचायत साफ़ सुथरी होंगी। इसके 100 अभियान की तरह जैसे गवर्नमेंट ने काम भी चला रखी है। और इस कचरे से CNG तैयार होगी। दूसरा, जैविक खाद जो किसानों की खेती में काम आएगा। और दूसरा, CNG बनी तो हमारी गाड़ियों में। जैसे आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा ने आज 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके गाड़ियों को CNG में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या, कंपनियों का उद्देश्य क्या है कि आने वाले 2030 तक हमारी जो गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा CNG के ऊपर चलें, जिससे पोल्यूशन कम होगा। और हमारे लोगों के द्वारा हमारे तहसील, हमारे वार्ड पंच, हमारे जैसे ग्राम सेवक, ग्राम के मतलब सरपंच जो, ये सब मिलके इनके ऊपर काम करेंगे। लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक प्लांट एक तहसील लेवल के ऊपर जो लगेगा उसमें 2,500 तक कर्मचारी काम करेंगे। और उसके बाद में जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो ये काम मतलब पूरी तहसील में काम से बढ़ के काम होता है। और 15,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन होना है।
तो किसानों को फ़ायदा ये है कि एक तो जो वेस्टेज है, एग्रीकल्चर वेस्टेज कुछ भी आ जैसे चौमासा के टाइम में जैसे अब हमारे खेतों से खरपतवार वगैरह किसी काम का नहीं है, वो हमारे प्लांट में जाएगा, उसका पैसा मिलेगा। बाकी जैसे हमारे पशुओं से गोबर हो गया, ठीक है, वो प्लांट में जाए, उसके पैसा मिले, ठीक है। तो जो एक तो हमारी साफ़ सफाई हो रही है, दूसरा हमारे उसके एवज में पैसा मिल रहा है। और जो हम खेती कर रहे हैं, हम एक निरंतर वही खेती करते आ रहे हैं, उसके अंदर हमने चेंजमेंट नहीं किया। तो एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा हम नेपियर घास के ऊपर हम जो खेती करवाएंगे, उस खेती से आज जो किसान जो निरंतर खेती कर रहे हैं, जैसे गेहूं की है, बाजरा की है, उस खेती से उनको 3 गुना बेनिफिट ज़्यादा है। नेपियर घास एक ऐसी खेती है जिसको लगाने के बाद निरंतर 7 से 8 साल तक हम निरंतर काट सकते हैं, साल में 3 बार। तो 3 बार जिसकी कटिंग होती है, एक बार की कटिंग में एक किसान को 25,000 तक का बेनिफिट है, यानी कि साल में 75,000। हम किसी भी खेती से 75,000 एक किसान ले नहीं सकता। और उस हम जो खेती कर रहे हैं उसमें कई प्रकार के हमारे को नुकसान होने की संभावना है। जैसे लास्ट टाइम में ओला गिर गया तो पूरी फसल बर्बाद होगी। लेकिन आज हमारी ये घास हम बो रहे हैं, ये अगर बर्बाद भी हो गई तो पूरा कोई इकट्ठा किया कचरे के रूप में हमको काम में लेना है, तो किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। दूसरा, बार बार उसकी जुताई बुआई का जो खर्चा वो हमारा बच जाता है। और जो ज़मीन बराबर समतल है तो उसमें कंपनी खुद उसको कटाई करके और अपने प्लांट के अंदर लेके जाएगी। तो एक ग्राम पंचायत के ऊपर भी रोजगार के साधन है और एक अपने तहसील लेवल के ऊपर भी। आज की जनरेशन में ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर किसानों के हित में ये कंपनी इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, ताकि जैसे कि फसल कभी कभार ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदाओं के कारण ख़राब हो जाती है तो नुकसान किसान को हो जाता है, लेकिन ये कंपनी इस प्रोजेक्ट पे ऐसे तैयार करेगी, ख़राब फसल को इकट्ठा करके उसमें बायोगैस में कन्वर्ट करेगी, बदले में किसानों को पैसे भी देगी। सर, अब तक जितनी ग्राम पंचायतों में आपने मीटिंग अटेंड किया, आपका अनुभव कैसा रहा है? अनुभव देखो, जैसे पहले क्या है कि पहले लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सी फ्रॉड कंपनियां काम करती है, तो कंपनी का जहाँ नाम आ जाता तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कोई ना कोई अपनी दुकान चलाने के लिए आया। तो मैंने जहाँ भी गया तो मैंने लोगों को यही बताया कि मैं ना तो तुम्हारे को सपना दिखाने का कि कोई BMW गाड़ी मिलेगी या कोई आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। हमारे किसान भाई जो काम कर रहे हैं उसी काम से उनको आज जो काम करे उससे अगर हमारे को 1000 रुपये का फ़ायदा तो यहाँ 3000 का फ़ायदा होने वाला है। और जो जॉब की बात है, हमारे जो तहसील के लेवल के जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख के ITI करके जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, वहाँ से जाने आने का खर्चा लगाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, 10-12 हज़ार रुपये देते हैं और 11 महीने बाद में उनको वापस निकाल दिया जाता है। ये हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है तो रोज़गार का आगे साधन निकलेगा। और जो रोज़गार मिलेगा हमारी तहसील में मिलेगा। घर में कोई काम हो गया तो बच्चा रुक सकता है और परमानेंट है, जो भी जॉब मिलेगा उन बच्चों को परमानेंट मिलेगा। तो एक हमारे रोज़गार का आगे का एक जो समाधान है वो निकल के आ रहा है। आप जैसे पंजीयन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है, उसके बाद जो आप कार्ड बनाएंगे उसका किसानों को और पंचायत स्तर पर क्या फ़ायदा रहेगा? जी, एक कार्ड से सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि कार्ड जैसे बन के आएगा, उस कार्ड से हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट में जो CNG तैयार होगी और PNG तैयार होगी, तो जो सिलेंडर में यूज होगी और गाड़ियों में यूज होगी वो हमेशा के लिए जो बाकी अदरवाइज लोग हैं उनसे सस्ती मिलेगी। दूसरा है जो ये अपना प्लांट लगेगा, इस प्लांट के अंदर 10% जो कमाई है उसकी 10% इनको जितने भी रजिस्ट्रेशन धारक हैं उनको सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। और कंपनी का कमाई का 20% CSR फंड के रूप में अपनी तहसील में काम आएगा। सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे जैसे गरीब परिवार हैं, जो गरीब किसान हैं, उनकी खेती के लिए जैसे बोरिंग का काम है या फिर हमारे जैसे विद्यालय हैं, पढ़ने वाले लड़के उनका खेल का सामान है, खेल का ग्राउंड है, तो CSR फंड का जो पैसा है उनके ऊपर हम खर्च कर सकते हैं। यानी कि सर यहाँ का पैसा यहीं इकट्ठा करके इन्हीं में ही बांट दिया जाएगा? इन्हीं में जैसे 30% तो ये हो गया जो हमारी तहसील के ऊपर ही खर्च होगा। दूसरा जो कार्ड से जो कार्ड आज रजिस्ट्रेशन होगा उसी कार्ड से जिस दिन इस प्लांट के अंदर जॉब का जो निकलेगा तो वो जो रजिस्ट्रेशन धारक हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फ्यूचर में अगर कंपनी में वैकेंसी निकलती है, कंपनी का प्लांट लग जाता है तो इस कार्ड के बदौलत आपको नौकरी मिलेगी सर। हाँ। और जो भी परिवार का जो बड़ा सदस्य इसके साथ जुड़ा हुआ है उसके परिवार के किसी ना किसी मेंबर को इसका बेनिफिट मिलेगा सर।